हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। एसईआईओ के रिजल्ट के बारे में, दूसरा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब आगे क्या करें इसके बारे में, और तीसरा जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो टीयर 2 पर कैसे फोकस कर सकते हैं, और जो एस्से और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टैकल करना है। बाकी चौथी चीज़ कि आपकी कट ऑफ इस बार क्या रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो आपका रिजल्ट है एसईआईओ का वो आज रात या फिर अगले दिन ही आएगा। तो आज आपका जो रिजल्ट है वो आईबी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है मगर उनको काफ़ी उम्मीदें थी इस एग्ज़ाम को लेकर, सो प्लीज़ आप हताश मत होइए, क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम आप अपनी लाइफ में आगे फेस करोगे। आई नो कि हम जब किसी एग्ज़ाम से उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं और जब हम रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है तो कितना दर्द होता है, रोने का मन करता है। तो प्लीज़ अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए। आपका मन नहीं है 1-2 दिन पढ़ने का तो मत पढ़िए, लेकिन उसके बाद फिर उठिए और अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करिए, क्योंकि उन पर फोकस करना ही अभी हमारे हाथ में है। इस रिजल्ट से लेकर हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब किसी का हुआ नहीं हुआ उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए और अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए। बाकी बात करें जो आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला है, जो बच्चे जो मतलब जिन जिन बच्चों ने दोनों एग्ज़ाम्स दिए थे, तो आपका जो एसईआईओ का आज आ गया और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो भी आपको 1 वीक के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स अगेन। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम बचा नहीं है। खासकर वो बच्चे जिनको लगता था कि उनका रिजल्ट है जो नेगेटिव ही आएगा और उन लोगों ने टीयर 2 का कुछ नहीं देखा है, उनको सिलेबस तक नहीं पता है कि सिलेबस क्या था, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के ऊपर। आप सबसे पहले देखिए कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका सिलेबस है टीयर 2 का, तो जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड जो सवाल हैं आपके डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर्स कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, जो एसे है उसको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एसे है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक उसमें सोचने का एक नज़रिया पता हो तो आप हर एक टॉपिक पर अच्छे खासे पॉइंट आप उसमें सोच सकते हैं और उसमें अच्छा खासा आप लिख सकते हैं उसके बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमें हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं और कितनी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि ऐसे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। बाकी बात करें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 10th में लिखते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे हैं वो काफ़ी लिखे हैं। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, उसका भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा। उसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर के अंदर अंदर चलना है और आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उसे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर बना सकते हो। और लास्ट बात मैं आपको बताऊं, जो आपकी कट ऑफ है, क्योंकि अभी तक कट ऑफ ऑफिशियली जारी नहीं की है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या कट ऑफ थी, हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे। तो अगर अभी तक के जो डाटा है उसके अनुसार मैं देखूं तो आपकी जो जनरल है उसकी जो कट ऑफ है आपकी 70 के आसपास है। ओबीसी के लिए उसमें 3-4 मार्क्स कम कर लीजिए। बाकी जो एससी है, एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 55 के आसपास रही है, और +-2 वेरिएबल है ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। बाकी एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास है आपकी। बाकी आपका जब तक ऑफिशियल स्कोर कार्ड और जो कट ऑफ है वो नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो आपका सबसे पहला जो धर्म है, कर्म है, वो यही बनता है कि आप टीयर 2 के लिए तैयार करिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अपने अपकमिंग एग्जाम्स पर ध्यान दें। बाकी थैंक यू सो मच।